हेलो एवरीवन, वेलकम इन राइजिंग स्टार। ये वीडियो जो है क्लास 10th के लिए है या फिर राइजिंग स्टार के यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो होने वाली है। तो क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट करेंगे इसको और मैं से स्टार्ट होगा। पहली वीडियो में देखेंगे पोलिनोमियल्स के बारे में, पोलिनोमियल्स कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पोलिनोमियल्स होता क्या है, थोड़ा बेसिक। तो 2 8 ये होते हैं नंबर्स, वोल नंबर्स। उसके बाद में एक्स वाई के इन सबको बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, तो नंबर्स, वोल नंबर्स और वेरिएबल्स इनसे मिलके जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या बोलते हैं? एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो ऐसा एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, वोल नंबर हो, ठीक है, उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है, क्या है वेरिएबल? एक्स, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। हाँ, और 2 एक है वोल नंबर, तो ये भी एक क्या हुआ हमारा? पोलिनोमियल। ये हो गया थोड़ा सा पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो देखो, फाइंड द जीरोस, इसके अंदर पोलिनोमियल के जीरो फाइंड करना है और रिलेशन निकालना है अपने को, काय का? जीरोस और कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट क्या होता है वो देख लेते हैं अपन पहले। तो जो भी वेरिएबल होता है उसके मल्टीप्लाई में जो होगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा उसके मल्टीप्लाई में होगा 1। फर्स्ट और लास्ट वाले का आपको करना है मल्टीप्लाई। कितना आ रहा है? 8। 8 लिख लो। ऐसी 2 डिजिट सोचो, है ना, जिसका अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो क्या आए? 8 आए, और प्लस माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो देखो, 8 किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में आता है। 2 4 ज़ा 8, है ना। तो 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 8, और 4 में से अपन 2 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास में? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे 4 - 2। कुछ नहीं करना है, ये जो एक्स स्क्वायर था इसको ऐसा कैसा रखो, माइनस को ऐसा कैसा रखो। जो 2 है इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे? 4 - 2। 4 - 2, फिर एक्स को एज इट इज, माइनस 8 एज इट इज। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4, और साथ में अपन एक्स का भी कर देंगे तो हो जाएगा -4x। माइनस का माइनस में करेंगे माइनस माइनस प्लस 2, और फिर x में करेंगे 2x -8। ठीक है, इन दो में और इन दो में अपन निकालेंगे कॉमन। ठीक, तो यहाँ पे अपने को क्या कॉमन दिख रहा है? x, इधर भी x, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। x कॉमन निकला, यहाँ 2x थे, यहाँ बचा 1x। यहाँ से 1 बार चलेगा, क्या बचेगा? 4 बार बचेगा। प्लस आ रहा है, प्लस लिख दो। अब देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकलेगा। ये और ये है ना, 2 और 1 किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं, तो क्या निकलेगा? यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ पे बचा सिर्फ x माइनस 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में आता है, तो यहाँ पे बचेगा 4। देखो, अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मतलब आप जो क्वेश्चन है वो क्या जा रहा है? सही आ रहा है। तो इन दोनों को कॉमन निकाल के बाहर एक बार खींचेंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा? 1 बचा और 2 बचा, तो x + 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों को 0 के इक्विवेलेंट रखेंगे। x - 4 = 0 और x + 2 = 0। ये 4 इधर का है, माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये जो हमने x की वैल्यू निकाली ना, ये है हमारा फर्स्ट 0, और ये जो अपन ने -2 निकाली x की वैल्यू, ये है हमारा सेकंड 0। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को निकालना है रिलेशन, है ना। ये जो अपन ने 2 0 निकाले और ये जो इसके कोफिशिएंट है, तो नेक्स्ट चीज अपने को निकालनी है इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। जीरोज ये जो अपन ने निकाले x की 2 वैल्यू, ये होगी। कोफिशिएंट क्या होगा? पहले अपन निकालते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, a b एंड c। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा, है ना, उसको अपन मानेंगे a। जो x के मल्टीप्लाई में होगा साइन के साथ हो लेंगे वो,
जैसे यहाँ पे एक्स के मल्टीप्लाई में है 2 और ये माइनस, तो -2 लेंगे, और जो अकेला है वो c, तो यहाँ पे क्या है c। अब देखो ये माइनस फॉर्मूले का है ना, b की जगह क्या रखना है -2, ए कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का 2। अब तुम बोलोगे कि सर अपॉन में 1 है ना, तो अपॉन में 1 तभी क्या होता है, अपन उसको लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है। अब होता है सम ऑफ जीरो, सम का मतलब होता है प्लस करना, और किसको प्लस करना, और +2 को, तो प्लस माइनस माइनस, और ये 4 ऐसा कैसा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक, इक्वल टू 2। ये अपन ने वेरीफाई कर दिया, पहले अपन ने रिलेशन निकाल के करा और इधर सम निकाल के बता दिया बराबर है। अब रखना है यहाँ पे c की वैल्यू, c कितना है -8 अपॉन में a कितना है 1, कितना आएगा ये। अब देखो अभी अपन ने बात करी थी कि अगर अपॉन में 1 है तो लिखो मत लिखो एक ही बात होती है, तो नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होगा, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो किस किस का मल्टीप्लाई, 4 मतलब फर्स्ट 0, और -2 मतलब कि सेकेंड 0, तो 4 2 ज़ा 8, ये माइनस का आ गए दोनों बराबर, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पहला क्वेश्चन हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में भी सेम यही करना हमने को, है ना। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, ऐसी दो डिजिट सोचो जिसका मल्टीप्लाई करो 4 आए, प्लस माइनस करो तो भी 4 आए। 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं, 2 2 ज़ा 4, है ना, इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ठीक है। 4s स्क्वायर को वैसे कैसे रखो, माइनस इस 4 की जगह लिख देना अपने को 2 + 2 s, और 1 को एज इट इज रखना है, ठीक है। इस माइनस का भी मल्टीप्लाई 1 करेंगे और इस s का भी मल्टीप्लाई साथ में करेंगे, ठीक। और s स्क्वायर -2 का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो -2, और s का करेंगे तो s आ जाएगा। इस माइनस का मल्टीप्लाई करो 2 में और फिर कर दो s का, तो -2 और s + 1, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, देखो यहाँ भी s दिख रहा है, यहाँ भी s दिख रहा है ना। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो एक s कॉमन निकल जाएगा। ऐसा कॉमन निकाला जो दोनों के पास हो, ठीक है। इसके पास 2 है, 2 निकालेंगे तो ये बेचारा कहाँ से देगा, इसके पास तो 1 ही है, ठीक है। ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 को 1 निकालो, 2 को 1 निकालेंगे 4 आता है 2 और में 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ बचेगा 2। इसके पास में 2 s थे, 1 दे दिया, 1 बचा। अब देखो 2s जो था वो क्या है, इसमें से पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो पूरा का पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, तो जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता उसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहाँ पे बचेगा 1। एक कॉमन निकालने के बाद में अगर तुमको माइनस दिख रहा है तो माइनस भी कॉमन निकलता है, और जब माइनस कॉमन निकलता है तो अंदर के साइन अपन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो क्या निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, है ना। तो देखो अपन ने माइनस भी निकाला ना, तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का था तो सॉरी ये माइनस का था तो प्लस का, और ये प्लस का था तो माइनस का। अब ये दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए। इन दोनों को कॉमन निकाल के एक बार लिख लो। अब क्या बचा, 2s - 1, 2s - 1, जगह कम बची है, कोई बात नहीं। इन दोनों को लिखो 0 के इक्वल में, इन दोनों को लिखो 0 के इक्वल में, ठीक है। ये माइनस का उधर गया प्लस का, है ना। 2s इधर मल्टीप्लाई में दोनों, तो 2 उधर जाएगा डिवाइड में, ये हो गया हमारा फर्स्ट 0, ठीक है। ये इधर प्लस माइनस का उधर गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड 0, ठीक है, 2 0 निकाल दिए, दोनों क्या निकले हैं यहाँ पे, इक्वल निकले हैं। अब निकलते रिलेशन 0 और कोफिशिएंट में, ए होता है स्क्वायर वाले के का मल्टीप्लाई, कितना है 4, बी होता है एस बिना स्क्वायर वाले का मल्टीप्लाई, कितना है माइनस का 4, साइन के साथ में लेते हैं इसलिए माइनस का 4, और सी क्या होता है, अकेला होता है, ठीक है। अकेला कौन है यहाँ पे, 1 है, ठीक है, माइनस फॉर्मूले का। उसके बाद में बी क्या है, माइनस का 4 है, अपॉन ए क्या है 4 है, एक माइनस माइनस प्लस, तो 4 अपॉन 4, 4 से 4 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा,
अब वेरीफाई कर लेते हैं। सम करना है मतलब प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है? 1/2 प्लस 1/2। तो शॉर्टकट में करोगे ऐसे कर लेना, आधा और आधा एक हो जाएगा, है ना। ऐसे नहीं भी करना चाहो, क्या करो, डिनोमिनेटर में 2 है, पूरे के डिनोमिनेटर में 2 लिख दो। 1 + 1 कितना हो जाएगा, नीचे कर लेता है 2/2। 2 से 2 कटा, 1 = 1, है ना। हुआ वेरीफाई। सी कितना है 1, ए कितना है 4। इधर से प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किस किस का 1/2 इनटू 1/2। 1 का 1 में करोगे 1 आएगा, 2 × 2 = 4, आ गए दोनों बराबर। क्या जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, ये वाले जो क्वेश्चन है उनको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, मैथ्स को थोड़ा अच्छा करने की। तो जो जो चैप्टर अभी अपन स्टार्टिंग में करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से कर लेना, तो आपको मैथ्स की जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशन होती हुई लिखेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन गलत दे रखा है ना। जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसने आपकी थोड़ी परीक्षा ली है। जो एक्स वाली टर्म थी वो बीच में थी, कर लो बीच में, है ना, सब ने बता रखा हमको। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करो, 6 × 3 = 18, है ना। ऐसी दो डिजिट सोचो जिसका मल्टीप्लाई करो 18 आए, प्लस माइनस करो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 × 9 = 18 होता, 9 में से 2 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये अपने आप तो ले लो काम में। 6x² माइनस का माइनस, 7 की जगह लिखेंगे 9 - 2। 9 - 2 क्यों लिखा सर? फिर 9 में से 2 माइनस करोगे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। कुछ तो भी उठा के लिख देंगे क्या? नहीं उठा के लिखेंगे। ऐसी दो डिजिट सोचना पड़ेगी जिनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 आएगा। तो 9 × 2 = 18। 6x² माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है और x का भी करना है। तो माइनस का 9 में करोगे तो -9, x का करोगे तो माइनस का -2 में करेंगे माइनस माइनस प्लस, और इधर से ले आओ x, तो 2x। इन दोनों में निकालो कॉमन। यहाँ पे दिख रहा है x, यहाँ पे दिख रहा है x, x निकलेगा कॉमन। ये दोनों आते हैं किसके टेबल में, 3 के टेबल में, 3 निकलेगा कॉमन। ये आता है कितनी बार में, 2 बार में, है ना। 3 × 2 = 6, 2x तो एक निकल गया, एक बचा, ये बचेगा। ये आता है कितनी बार में, 3 बार में, तो 3 × 3 = 9 प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकलता वहाँ पे 1 आता है। तो 2x - 3, देखो 2x + 2x - 3, 2x - 3, है ना, 2 बार आ गया। इसको लिख लो एक बार, बढ़िया। अब जो बचा है उसको लिख लो 3x + 1, इसको रखेंगे 0 के इक्वल में। 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ये दोनों मल्टीप्लाई में, 2 उधर जाएगा डिवाइड में। ये आ गया हमारा फर्स्ट 0, ठीक है। ये इधर प्लस का है, उधर गया माइनस का, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, -1/3। अब निकालना है रिलेशन 0 और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले ABC निकाल लेते हैं। x² के साथ वाला a और x के साथ वाला 7, साइन के साथ में लेना, साइन के साथ में, है ना। और जो अकेला है बेचारा 3, इसको भी साइन के साथ में लेना है ना। साइन क्या है, इनकी पहचान है, ठीक है। चलो माइनस लगाओ, फॉर्मूले का माइनस बी क्या है -7, और a क्या है, a है 6, तो माइनस माइनस प्लस 7/6। सम मतलब क्या करना है, प्लस करना है। किस किस को प्लस करना है, 3/2 को और -1/3 को। प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। तो 3/2 - 1/3, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, इसका मल्टीप्लाई इधर करो। 3 × 3 = 9, 2 × 1 = 2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। 2 × 3 = 6, ठीक। 9 में से 2 गया, बचा 7, और 6 नीचे था ही था ना।
कर लो थोड़ा एडजस्ट, जगह कम बची है। क्या बच रहा है? 7/6। चलने दो एज इट इज। वेरीफाई कर दिया, आ गए दोनों बराबर। चलो सी कितना है? -3। अरे सर आप तो इधर का करने लग गए पहले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इधर का कर देते फिर उधर आएंगे। 3 1 3, 3 2 6, तो आया -1/2। प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किस किस का, इन दोनों का। तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। 3 से 3 कट गया, बचेगा क्या? ऊपर बचा 2, नीचे बचा, सॉरी ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2। और ये माइनस क्या गया? ये माइनस भी लगाना पड़ेगा बेटा। चलो करते हैं फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट, है ना। थोड़ा सा अलग आ गया सर, है ना। ये क्या वाला आ गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आम लो, इसको भी करेंगे। इसको डायरेक्ट कॉमन निकालना है, ठीक है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है अपने को ना, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, सिंगल नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों से काम चला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? यू कॉमन है, यू निकाल लो, ठीक है। 4 और 8 आते हैं किसकी टेबल में? 4 की टेबल में। 4 निकालो कॉमन, है ना। यहाँ 2 यू थे, एक गया बाहर, एक बचा, और ये 4 चले गया बाहर, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो बचेगा 1, और 1 का यू में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा यू ही, और यू गया बाहर। 8 4 की टेबल में 2 आर में, ठीक। इक्वल में लगा दो 0, इन दोनों को देना है 0 के इक्वल में। अब 4 है, ये यू मत समझ लेना कि डबल यू लिख दिया। 0 u2 = 0, ये दोनों मल्टीप्लाई में, उधर गया डिवाइड में, ठीक है। 0 के अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आता है क्या है? 0। ये प्लस का है, उधर गया माइनस का, 2 0 निकाल दे, बहुत जल्दी निकाल दे सभी बार। हाँ तो क्वेश्चन भी तो वैसा ही था। सेकेंड 0, ठीक है। देखो जो स्क्वायर वाले के बाद में होता है ए, जो है ना, बिना स्क्वायर वाले के बाद में होता है बी। क्या है यहाँ पे? बी 8 है, पर सिंगल तो है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 0 प्लस कर दूँ, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, तो लगा दूँगा 0, इसको भी नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक। माइनस फॉर्मूले का, बी क्या है? 8 है, ठीक है। ए क्या है? 4 है, ठीक। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, आया -2। सब निकालना है, मतलब कि प्लस करना है इन दोनों का। तो 0 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 2। सी कितना है? 0। ए कितना है? 4, ठीक है। अब यार बात हुई थी, क्या बात हुई थी कि 0 के अंदर किसी का भी क्या करो, डिवाइड करो, आता है 0। प्रोडक्ट निकालना, मल्टीप्लाई करना मतलब 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अभी यार बात हुई थी कि 0 के अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आता है क्या? 0, ठीक है। 0 क्या है? रोकी वाई है, किसका? मैथ्स का, ठीक है। फिर नया टाइप, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। करेंगे इसको भी। ये इधर प्लस माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, उधर लगाओ अंडर रूट, ठीक है। अब अंडर रूट में कोई भी डिजिट अगर होती है तो होती है प्लस में और माइनस में, है ना। काम नहीं पड़ता, अपने लिखता है, तब बस याद कर लिया इसको, ठीक है। तो एक बार टी आएगा प्लस वाला, और एक बार टी आएगा माइनस वाला। तुम बोलोगे सर यहाँ तो प्लस लगाया नहीं, अंडरस्टैंड होता है, कोई डिजिट आगे कोई साइन नहीं, मतलब कि प्लस का, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, इसके मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। स्क्वायर वाला क्या, जो मल्टीप्लाई में होता है ए, है ना। और बिना स्क्वायर वाला तो है ही नहीं सर, तो नहीं है तो क्या हुआ? 0 लगा लो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, अपने को भी मत पढ़ने दो। सिंगल जो है माइनस का 15, ठीक। बी क्या है हमारे पास में? 0, ठीक है। यहाँ माइनस लगाओगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो भी 0 हो जाएगा। ए कितना है? 1। अरे 0 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्या आता है? 0। कौन? रोकी भाई। सम करना, प्लस करना मतलब जोड़ दो। √15 और माइनस का √15, है ना। माइनस अब देखो √3 में से √15 जाएगा, क्या बचता है? 0। इसका मतलब एक
इसे भी करते हैं अपन के अंडर रूट प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, बराबर होता कट जाता, बराबर 0। उसके बाद में सी कितना है माइनस का 15, ए कितना है, ए 1 है, 1 लिखो, है ना। किसी के भी अपॉन में 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती, कितना है माइनस का 15। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है किसका, अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। जब भी दो रूट वाली डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, रूट क्या कर देना, हटाना देना, और इसको क्या कर देना, एक बार लिख देना, और प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि सर ये तो पहले जैसा देखा लग रहा, सिरा गया तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाना तो पहले जैसा ये है ना, एनसीईआरटी में ऐसे यही सीक्वेंस दे रखा है। तो 4 क्रीजा 12, ऐसी 2 डिजिट फिर सोच लो। ठीक है, तो इनको ही सोच लो ना सर, कि 4 क्रीजा 12 होता, और इसमें से अपन 4 में से 3 माइनस करो, क्या बचता है, 1 बचता है ना, 1 बचता है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में 1। क्या करो, 3x² माइनस 1 की जगह अपन लिख देंगे 4 माइनस 3, और ये x ऐसा कैसा -4। 3x² को ऐसा कैसा लिखो, माइनस का मल्टीप्लाई करो 4 में, और फिर कर दो x, तो -4 और x आया तो एक का कर दो, माइनस माइनस प्लस, और फिर 3 में x का करोगे तो 3x -4। इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो। ठीक है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x निकल गया कॉमन, ये दोनों किसी की टेबल में नहीं आते हैं, एक साथ में। ठीक है, यहाँ पे 2x थे, एक गया, एक बचा, यहाँ पे बचेगा 3, एक x था, एक ही x से ले गया, बचेगा 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, जहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ पे निकलेगा 1, तो 3x -4। ठीक है, ये दोनों अब आ गए एक जैसे, इनको लिख लो एक बार। अब जो बचा है वो लिख लो, x + 1, दोनों को रखो 0 के इक्वल में, कहीं में रखो 0 के इक्वल में, इधर वाले को भी 0 के इक्वल में, कि सर अब तो आ गई समझ में, कोई बात नहीं। ये इधर माइनस का उधर गया प्लस का, ये मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, फर्स्ट 0 सेकेंड 0, सेकेंड 0। अरे तो हटाए नहीं, अभी हटा देते हैं, कोई बात। चलो, एक स्क्वायर के साथ वाला ए, बिना स्क्वायर वाले के साथ वाला बी, अकेला सी, माइनस फॉर्मूले का, ये बार बार भूलोगे आप, यहाँ पे गड़बड़ करोगे तो ध्यान रखना इस माइनस का। बी क्या है -1, ए क्या है 3, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3, सम करना है, जोड़ना है, किसको, 4/3 -1 को। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 4/3, ये इधर का है, सॉरी वो इसके अपोन में कुछ नहीं, इसके अपोन में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, इन दोनों का कर दो, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, अपोन में 3, इधर भी क्या लिख दो 1/3, आ गए दोनों बराबर, हो गया वेरीफाई। टी क्या है माइनस का 4, ए क्या है 3। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किस किस का, इन दोनों का, 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 का किसी में मल्टीप्लाई करो वही लिखिट आ जाएगी, तो 1/3 और ये माइनस, आ गए दोनों बराबर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस सीरीज के अंदर अपन एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, और आते ही आते हैं, तो उनको भी अपन कवर करेंगे। जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, उसके मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, 1 का 10 में करो, आएगा 10। ऐसी 2 डिजिट सोचो जिसका मल्टीप्लाई करो 10 आए, प्लस माइनस करो 7 आए, तो 2 5 जा 10, इनको प्लस कर दोगे तो क्या जाएगा 7, तो x² प्लस 7 की जगह लिखो 2 + 5 x एज इट इज प्लस 10। ठीक है, x² प्लस 2 का x में करोगे 2x, फिर प्लस 5 का x में करोगे 5x प्लस 10, इन दोनों में से कॉमन निकालो, x निकलेगा
यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और तो कुछ कॉमन नहीं है ना। यहाँ पे बचेगा एक, यहाँ से x चले गया, यहाँ बचेगा 2 प्लस ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं। 5 निकालो कॉमन, यहाँ 5 आता है 1 बार में, 1 x में मल्टीप्लाई होगा, x बचेगा, प्लस 10 आता है 2 बार में, तो 2 हो गया। ये दोनों इनके साथ है, एक बार लिख लो। अब जो बचा है वो लिख लो, x प्लस 5। अब इनको लिखेंगे 0 के इक्वल में, इसको भी लिख दो 0 के इक्वल में। ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, ये इधर प्लस का उधर गया माइनस का, तो 0 सेकेंड 0। निकाला स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 1 है, तो वो होगा a। बिना स्क्वायर वाले के मल्टीप्लाई में 7 है, अकेला 10। माइनस ऐसा कैसा, b क्या है, b है 7, a क्या है, a है 1। एक माइनस का मल्टीप्लाई करो 7 में, -7 अपॉन में 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, अभी बात हुई थी अपनी, वही क्या, ठीक है। प्लस सम करना है किसका, -2 का और -5 का, तो प्लस माइनस माइनस और -2, सिर्फ माइनस माइनस प्लस 2 5 7 साइन लगेगा बड़ी डिजिट का। बड़ी डिजिट कौन सी इनमें से, एफ ऑफ राइट है माइनस का, आगे बराबर, ठीक है। सी क्या है, सी है 10 अपना, और भाई साहब ए है 1, ठीक। प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किनका, इन दोनों का, तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय -2 10 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इधर भी प्लस का 10 आया और इधर भी प्लस का 10 आया, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। और इसी के साथ में क्वेश्चन होता है कंप्लीट। और -3 एक क्वेश्चन और आया था इसमें का, जो भी अपन ने करा था, है ना, वैसा ये है। इसमें क्या करना है, ये जो 3 इधर माइनस का उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्लस का, इक्वल में 0 लिख लेना, ठीक है। यहाँ से इसका उधर लगाओ अंडर रूट, ठीक है। अंडर रूट वाली जो डिजिट होती है वो होती है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x को लिख लो एक बार प्लस में और x को लिख लो एक बार माइनस में, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट 0 और ये हो गया सेकेंड 0। फिर लिखना है रिलेशनशिप में एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई वाला कुछ नहीं है, जिसके मल्टीप्लाई उसके मल्टीप्लाई में 1, तो ए हो जाएगा 1, है ना। बिना स्क्वायर वाला सर है ही नहीं, तो बिना स्क्वायर वाले को माना था 0, अभी भी मान लो 0। सिंगल है माइनस का 3, माइनस है कैसा, बी क्या है 0, ए क्या है 1। 0 के अंदर कुछ भी करो, प्लस माइनस डिवाइड इनटू आता है 0, और ओके भाई। प्लस सम करना है मतलब प्लस करना है, प्लस क्या है √3, सॉरी इसके 0 क्या है √3 और दूसरा 0 है -√3, प्लस माइनस माइनस होगा, अरे बने जा भाई, ठीक है। तो प्लस वाले से माइनस वाला कट बचा 0, इधर भी 0 उधर भी 0, आगे हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। सी है -3, लिख दो -3, ठीक है। ए है 1, लिख दो 1, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किस किस का, √3 और -√3, ठीक है। √3 का √3 में करेंगे आएगा 3। दो रूट वाली डिजिट अगर एक जैसी हो, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रूट हटा के एक बार लिख दो उसको। जैसे यहाँ पे √3 का √3 में हो रहा था, तो अपन ने रूट हटा के 3 को एक बार लिख दिया, और ये प्लस का ये माइनस को तो आएगा -3, है ना। -3 के अपोन में 1 है इधर, तो कोई बात नहीं, जो अपोन में 1 होता है वो अंडरस्टैंड होता है, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, तो अपन नहीं लिखते हैं तो बराबर आ गया, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। क्वेश्चन सेकेंड है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, जैसे भी अपन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे ना। इसके अंदर जो नंबर हमको दे रखे हैं, है ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0, तो पहला वाला है सम ऑफ 0 और दूसरा वाला है प्रोडक्ट ऑफ 0।
कुछ नहीं करना है, इन वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर रखना है ना। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट जीरोस। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास में 1/4 और मल्टीप्लाई में एक्स है, मल्टीप्लाई में एक्स लिख दो प्लस, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, -1 दे रखा है, -1 लिख दो। अब नीचे क्या है 4 है, इस 4 को हटना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर दो, पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 4 से 4 कट गया। 4 का एक स्क्वायर में करोगे 4 स्क्वायर माइनस एक्स, 4 का 1 में करोगे 4 1 जा 4। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हमारा क्या पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें भी √3 है सम ऑफ जीरोस और 1/3 है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है √3, है ना। मल्टीप्लाई में एक्स है, मल्टीप्लाई में एक्स लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। अब फिर अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया सर, तो इस 3 को अपॉन में 3 आ गया, तो इस 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन में। पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, √3x प्लस 1/3, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी। मल्टीप्लाई क्यों करा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बढ़िया। अब कटा 3x स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 1, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरो से 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से √5। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह रखो 0, है ना, मल्टीप्लाई में है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5। ठीक है, एक्स स्क्वायर 0 के अंदर किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0, माइनस का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा, है ना। फिर आएगा तो इसको नहीं लिखते, हटा दो, प्लस लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है, और √5। ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। पीछे के 2 क्वेश्चन में नंबर चेंज करना रह गया था अपना। ठीक है, तो फर्स्ट में जो अपन ने करा था वो सेकंड का फर्स्ट था, उसके बाद वाला सेकंड था, थर्ड था, और अब अपन कर रहे हैं फोर्थ, है ना। इसमें 1 भी है, 1 सम ऑफ 0 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 क्या है 1 है, मल्टीप्लाई में क्या है x है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 में करोगे, है ना, तो -1 आएगा, और उस 1 का x में करोगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक है, +1 हमारा हो गया पॉलिनोमियल। तो वाले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/4। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस उठाएंगे हम -1/4, और बाहर क्या है x है, +1/4। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 प्लस 1/4, एक्स लगाना भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे, लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4, 4 हटाना है ना नीचे से, तो क्या कर दो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, 4 से 4 कट गया। पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का x में करोगे x आएगा +1। ठीक है, सेकेंड का लास्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ जीरो से इसमें 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 1, इनकी वैल्यू पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो से 4, बाहर लिखना है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो से 1, एक्स स्क्वायर, है ना, 4 का x में करोगे 4x आएगा, और ये माइनस ऐसा कैसा +1। ये एग्जांपल 4 में ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट क्या है -3 और 2 है। यस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो पहला वाला होगा क्या सम, और दूसरा वाला होगा प्रोडक्ट। हाँ, जिस सीक्वेंस में दे रखा है उस सीक्वेंस में मानेंगे। पहले सम दे रखा था तो -3, पहले प्रोडक्ट दे रखा था तो 2। एक्स स्क्वायर
माइनस सम ऑफ जीरो क्या है हमारे पास में, -3 है ना। फॉर्मूले में एक्स भी है, एक्स लिख देते हैं, +2 माइनस माइनस, अरे एक स्क्वायर तो लिखो पहले, लिख दिया, माइनस माइनस +3x है ना। 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा +2। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सोच रहे होगा पर 2.1 तो करें ही, 2.1 5 मिनट की है, इसलिए बचा के रखी थी आखिरी के लिए, ठीक है। तो 5 मिनट बाद लेक्चर ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को देख के निकल जाना है, ठीक है। लाइक करना है, और जो भी अपने दोस्त हैं जिनको ज़रूरत है, ठीक है, पढ़ लिख नहीं रहे हैं, उनको भेजो कि बेटा पढ़ ले, पास हो जाएगा, है ना। इसके अंदर अपने को बताना है, ग्राफ दे रखे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो बताना है, किसके, px के रिस्पेक्ट में। मतलब कि ये जो लाइन्स जा रही है ना, इसको तो अपन एक्स एक्सिस होता है ये, और ये होता है वाई एक्सिस प्लेन पे, ठीक है। ये जो लाइन्स हैं एक्स एक्सिस को जितनी बार भी काटेगी, ये क्या करेगी, टच करेगी, उतने क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो हो जाएंगे। ये भैया एक्स एक्सिस है ना, ये काटना भूलिए, ऊपर निकल गया था, ठीक है। तो कहीं नहीं काटा तो क्या होगा, कोई ज़ीरो नहीं होगा, नो ज़ीरो है, नो मतलब कि ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे गलती से एक बार काट दिया, कितनी बार काटा, एक बार काटा, तो कितने ज़ीरो होंगे, 1 ज़ीरो होंगे। एक यहाँ पे देखो, एक बार काटा, एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, कितनी बार काटा, 3 बार, तो कितने ज़ीरो होंगे, 3 ज़ीरो होंगे। इधर आ जाओ, एक्स पे एक बार काटा, 2 बार काटा, तो कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, कितने ज़ीरो, 2 ज़ीरो, ठीक है। यहाँ देखो एक बार काटा, 2 बार, 3 बार काटा, 4 बार काटा, तो कितना ज़ीरो, 4 ज़ीरो, कितने ज़ीरो, 4 ज़ीरो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो फिर टच करके जा रहा, ठीक है। एक बार काटा तो टच करा, वो भी काउंट करेंगे, ठीक है। 2 बार, 3 बार, कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो। इसी के साथ में हमारा चैप्टर होता है समाप्त, ठीक है। तो ये हमारी मैथ्स की 10th क्लास की सीरीज का पहला वीडियो था, जिसमें हमने देखा पॉलिनोमियल, एक लेक्चर में 1/3 में पूरा कवर करा, ठीक है। इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जिन बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता है ना। अब यहाँ पे कितनी बार भी देखो, ठीक है, 4 बार में, 5 बार में, जितनी बार में समझ में आए उतनी बार में। और थोड़ा समय बाद अगर मान लो एग्ज़ाम आ गई, भूल जाओ, रिवाइज करना है, निकालो, देखो, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप चैनल पर नया आए हैं, ठीक है। और आगे भी जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनके लिए हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे अगर किसी और सब्जेक्ट की, साइंस या सोशल साइंस की अगर वीडियो ला पाएँ तो, ठीक है। बाकी मैथ की तो वीडियो रेगुलर आती रहेगी आपके लिए।